उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई ने गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया। ये प्रदर्शन प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राजपूत एवं जिला मंत्री दिनेश कुमार सैनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस की बहाली, एनपीएस की कटौती की गई धनराशि को जीपीएफ खाते में स्थानांतरित करने, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, तदर्थ प्रधानाचार्यों को ग्रेड वेतन प्रदान करने, रिक्त प्रधानाचार्य पदों पर शीघ्र नियुक्ति तथा ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। संगठन ने कहा, जनपद स्तर पर भी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। जो धरना प्रदर्शन है हमारे पूरे प्रदेश में और जनपद के सभी जिला मुख्यालयों में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सोहनलाल वर्मा जी के नेतृत्व के पर पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारी 25 सूत्री मांगे हैं। इनमें से हमारा प्रमुख मुद्दा जो था वो सेवा सुरक्षा का था, ट्रांसफ़र जैसी पॉलिसी का था। हम तो इस आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी हमारे फतेहपुर जनपद में आए थे और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारा फतेहपुर जनपद अब आकांक्षी नहीं रहा। यदि आकांक्षी जनपद से हमारा फतेहपुर हट गया है और योगी जी ने हटा दिया है तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस समस्या से हमारे बहुत शिक्षक साथी, बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित होते थे। और ये बात इनके भाषण में हुई है, कागजों में कितना क्रियान्वयन होता है उसके बाद हम और पुनः उल्लास के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। 22 सूत्री मांगे, उनमें प्रमुख मांग कौन सी? उनमें से प्रमुख मांग सर हमारी सेवा सुरक्षा की है, क्योंकि सेवा सुरक्षा एक शिक्षक को एक बेहतर माहौल क्रिएट करने में मदद करती है। और जब नए आयोग का गठन हुआ उससे हमारी जो सेवा सुरक्षा की धारा थी, धारा 21, उसको हटा करके हम शिक्षकों को सेवा सुरक्षा में एक खतरा पैदा हो गया है। अभी तक ये हुआ करता था कि अगर किसी कारणवश मैनेजर साहब या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय किसी भी शिक्षक का निलंबन करवाते थे तो जब तक हमारा चयन आयोग निलंबित करने के लिए मोहर नहीं लगाता था तब तक वो पूरा निलंबन शून्य माना जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था, वो धारा हट गई है, जिससे हम सब लोगों की जो सेवा है खतरे में है। तो हम पूरे प्रदेश के सभी साथी ये चाहते हैं कि हमारी सेवा सुरक्षा को पुनः जोड़ा जाए और हम शासन से बार बार इस गुहार लगा रहे हैं। कुछ समय पहले हम गए थे शासन में, 4 अप्रैल को धरना रखे थे इको गार्डन पर, जिसमें मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम आपका ये मुद्दा, आपकी ये सेवा सुरक्षा का जो मुद्दा है बहुत जायज़ है, हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और आप इस धारा को ऐड करने का काम करेंगे। यदि नहीं मानी जाती है तो हम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और सभी शिक्षकों के आह्वान पर हम इससे बड़ा और संवैधानिक कदम उठाएंगे। हम सेवा सुरक्षा लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और दूसरी हमारी जो मांग है वो पुरानी पेंशन की है। सर, इस देश में नेताओं को 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है। हमारा शहीद जवान, हमारा सीमा पर ड्यूटी कर रहा जवान, सड़कों पर काम कर रहे जवान, सारे कर्मचारी अपनी 60 साल की सेवाएं देते हैं। बताइए, नेता 5 साल के लिए जाते हैं, 10 साल के लिए जाते हैं, 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं। क्या 60 साल कुर्बानी देने वाले, देश की सेवा करने वाले शिक्षकों को, कर्मचारियों को, पुलिस के जवानों को क्या पुरानी पेंशन नहीं चाहिए? ये हमारा सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है। और हम यदि ये पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और हम युवाओं का ये आह्वान है कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं देते तब तक हमारा संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा। आगे क्या लड़ाई रहेगी? आगे संवैधानिक जो भी लड़ाई होगी हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे और यही आह्वान करेंगे कि जब तक हमको पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा, विद्यालयों का राजकीयकरण, जितनी भी ये मांगे हमारी हैं, यदि सरकार नहीं मानती है तो अभी तो हम जिला स्तरों पर धरना दे रहे हैं। इसके बाद हम प्रदेश और देश स्तर पर धरना दे करके अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का। मेरा नाम वीरेंद्र राजपूत है, मैं इस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ।